हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है, अगर हम कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। तो वी कैन से इट वैरीज इनवर्सली। सो व्हाट वी कैन राइट हियर कि ऑन इंक्रीजिंग concentration molar conductivity, that is lambda m, always decreases, and vice versa. Vice versa means कि on decreasing concentration lambda m will increase. So for strong electrolyte जो इनका वेरिएशन है ये हमें पता चल गया कि ये इन्वर्सली वेरी करती हैं, बट जो ग्राफ हम देखेंगे दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड दिस ग्राफ, दिस रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन दैट इज Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। ये इक्वेशन lambda m equals to lambda naught m minus a c raised to the power 1/2 है। इस इक्वेशन में lambda m is the molar conductivity at concentration c, lambda naught m होती है molar conductivity at infinite dilution। infinite dilution means जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है पानी के अंदर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में रह गया, ऑलमोस्ट डाइल्यूशन हो गया है। उसके बाद हम और कितना भी पानी मिलाते जाएं, हम कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाएं, हमारी मोलर कंडक्टिविटी नहीं चेंज होगी। तो दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लैम्डा नॉट एम। इसी इक्वेशन में जो ए है, ए इज द कांस्टेंट। ए कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि एक टाइप के, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स कि एक टाइप के, सपोज ए बी टाइप के जितने भी सॉल्ट्स हैं, ए बी टाइप सॉल्ट्स मीन्स KCl, NaCl, HCl, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी टाइप के ए बी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उन सभी के लिए ए की वैल्यू एक जैसी होगी। AB2 टाइप के जो सॉल्ट्स हो जाएंगे या A2B टाइप के जो सॉल्ट्स होंगे उनके लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर चेंज होगा, इट मीन्स कि उसके डिसोसिएशन करने पे जो आयंस हैं वो अगर चेंज होंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जनरली इट इज़ अ कांस्टेंट। सी इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अगर हम ग्राफ बनाते हैं मोलर कंडक्टिविटी का विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर मैं वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी को वैरी रिप्रेजेंट करती हूँ और एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, सपोज यहाँ पर मैंने ले ली, इस कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा एम की वैल्यू इतनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस विल वैरीज इन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा। दैट विल बी द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज फॉर HCl। इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करने पर, अगर मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया इस ग्राफ को, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा एम नॉट की। इसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस लैम्डा एम नॉट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये चेंज नहीं होगी, इतने के बाद मैं कितना भी डाइल्यूशन करती रहूँ कोई चेंज मोलर कंडक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर HCl की जगह मैं कोई और इलेक्ट्रोलाइट लेती हूँ, दैट इज़ मैंने KCl ले लिया, तो KCl, NaCl, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भी इनवर्सली ही वेरी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ देंगे, बट इनकी जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस के कंपैरिजन में एक सेम कॉन्सेंट्रेशन पे ज़्यादा होगी। मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन पर अगर HCl की मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी अगर इतनी थी, तो इसी कॉन्सेंट्रेशन पर अगर मैं KCl की कंडक्टिविटी देखूंगी तो वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और जब वेरिएशन देखूंगी कि कॉन्सेंट्रेशन को कम करती जा रही हूँ तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ये भी स्ट्रेट लाइन से ही डिक्रीज, बट एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सॉल्ट्स जो होते हैं KCl, NaCl, इनकी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। इसको भी एक्स्ट्रापोलेट अगर मैं आगे करूँगी तो एक्स्ट्रापोलेट करने पे मुझे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिलेगी। दिस लैम्डा एम नॉट इज ऑफ HCl, दिस लैम्डा एम नॉट इज ऑफ KCl। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration for strong electrolyte.
नेक्स्ट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम डेबे-हकल-ऑनसेजर इक्वेशन से वेरिएशन नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें ग्राफ देखना पड़ेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी मोलर कंडक्टिविटी हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे घटती है और कॉन्सेंट्रेशन घटाने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ देखेंगे दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पर वेरिएशन सेम होगा। मतलब मोलर कंडक्टिविटी घटेगी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे और कॉन्सेंट्रेशन घटाने पर बढ़ जाएगी। तो सपोज मैं एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन को ले रही हूँ और वाई एक्सिस पर मैंने मोलर कंडक्टिविटी ले ली किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज CH3COOH। तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे मैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम लूँगी तो दिस विल बी, यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन है और ये लैम्डा एम की वैल्यू है इस कॉन्सेंट्रेशन पर। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को मैं डिक्रीज़ करूँगी तो लैम्डा एम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सपोज़ इस कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा एम ये था, अगर मैंने इस कॉन्सेंट्रेशन पे बात की तो लैम्डा एम इस तरह से हो गया, यहाँ आ गया। इस कॉन्सेंट्रेशन पे अगर मैंने बात की तो लैम्डा एम यहाँ आ गया। इस कॉन्सेंट्रेशन पर बात की तो लैम्डा एम यहाँ पर आ गया। इस कॉन्सेंट्रेशन पर बात की तो लैम्डा एम यहाँ आ गया। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊंगी तो मेरा ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये मेरा ग्राफ जाएगा ऐसे। तो ये वाला जो ग्राफ है, ओहो, इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो जो ये ग्राफ है मेरा, ये एक्स्ट्रापोलेट करने पर मुझे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं देगा। अगर मैं इस एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को आगे बढ़ा दूँ, इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मेरा ये जो ग्राफ है और ये वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, कभी भी ये मीट नहीं करेंगी। तो हमें इस ग्राफ से लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किससे मिलेगी? ये मिलेगी कोलराउट्स लॉ से। कोलराउट्स लॉ क्या कहता है? नेक्स्ट इज योर कोलराउट्स लॉ। कोलराउट्स लॉ हमेशा ये बोलता है कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, इट स्टेट्स दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें फाइंड आउट करनी है। लैम्डा एम नॉट ही नहीं हम इससे फाइंड आउट कर पा रहे थे और उसी के लिए हमने कोलराउट्स लॉ को यूज़ किया। तो ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द, किसके इक्वल होगी? इक्वल टू द सम ऑफ contribution of individual ions, sum of contribution of individual ions. What does it mean? It means कि सपोज मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, तो मुझे पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली तो डिसोसिएट होगा नहीं, यहाँ इक्विलिब्रियम जनरेटेड रहेगा। तो ये किस किस आयन में कन्वर्ट होगा? CH3COH और H पॉजिटिव, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो इसके केस में जो लैम्डा एम नॉट है, लैम्डा एम नॉट हमें किसका निकालना है? इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH इक्वल होगा जो इसके आयंस आए ना, इंडिविजुअल आयंस, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है सोल्यूशन के अंदर, उनके कंट्रीब्यूशन के सम के। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? एक आयन का, इसका भी एक आयन का कंट्रीब्यूशन है। तो लैम्डा एम नॉट बराबर हो जाएगा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो मैंने लैम्डा लगाया दैट इज विद टेल, टेल के साथ है, यहाँ टेल के साथ नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, जो टेल के साथ वाला लैम्डा एम नॉट है दैट रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, और बिना टेल वाला रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरे किसी आयन के लिए देखती हूँ, दूसरे किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखती हूँ, सपोज मेरा इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये डिसोसिएट हो रहा है, Al3 पॉजिटिव के अंदर
प्लस 3Cl नेगेटिव के अंदर। तो इसके लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एम नॉट फॉर AlCl3 इक्वल्स टू टेल वाला लैम्डा एम नॉट, इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक आयन का, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव, यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो Cl नेगेटिव है ना, लैम्डा एम नॉट फॉर Cl नेगेटिव, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 3 आयंस का, तो मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी। तो इन जनरल मैं ये बोल सकती हूँ कि जो लैम्डा एम नॉट है किसी भी AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो बराबर होगा A पॉजिटिव सपोज आयन अगर जनरेट हो रहा है तो A पॉजिटिव आयन का कंट्रीब्यूशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस न्यू, इसको प्लस नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन, 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ आयन्स आ रहे हैं, और ये मोलर कंडक्टिविटी है इसकी, जो आयन आया है उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। प्लस में हो जाएगा जो सेकेंड काउंटर आयन है, नेगेटिव एनायन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी that will be B negative ion, और उसका contribution that will be nu minus. This is the general equation for Colruyt's law. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।